जय श्री राम। जी हनुमान, हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करें। हनुमान चालीसा के संकल्प से मन चाहा फल मिलेगा आपको। हनुमान जी का सिद्ध उपाय। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या शनिवार को आपने ये संकल्प लेना। कितने दिन का भी आप संकल्प ले सकते हो, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का। सेम ही होते हैं सारे रूल रेगुलेशन, इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ। नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने, चाहे सुबह के टाइम पे करो आप ये संकल्प या शाम के टाइम पे करो। रेड कलर के कपड़े पहने, नीले काले नहीं पहने। राइट हैंड में चावल ले लेने आपने, एक फूल रख लेना है और जो सामने लोटा रखा है इसमें से आपने जल लेना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान और उस टाइम पे कौन सा समय हो रहा है ये बोलते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए आपने ये हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है। और ये भी बोलना कि मैं 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी और मेरी मनोकामना है कि मेरी शादी हो जाए या फिर जो मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है ससुराल वालों से वो दूर हो जाए या मेरे ऊपर कर्जा, मतलब कि कोई भी किसी भी एक मनोकामना के लिए आपने एक बारी संकल्प लेना है। ऐसे करके किसी भी चीज़ के लिए आप ये संकल्प ले सकते हो। शादी के लिए ले सकते हो, नौकरी के लिए ले सकते हो, कर्जा हो गया उसके लिए ले सकते हो, संतान का सुख नहीं है उसके लिए ले सकते हो, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो। समस्याएं अनेक और समाधान सिर्फ एक, और वो है हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान जी बाबा आपकी सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर कर देंगे और जो मनोकामना है उसको बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। कुछ भी दक्षिणा रख लेनी है आपने, जितनी भी आपसे दक्षिणा बनती है, 11, 21, 51, 101, लेकिन उसके साथ 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें, क्योंकि प्रभु को 0 पसंद नहीं है, इसलिए 1 रुपये का कॉइन आपने जरूर रखना है। जो सामने आपको लोटा दिखाई दे रहा है उसमें 2 साबुत लौंग फूल वाली और 1 रुपये का कॉइन आपने डालना है। गिलास का पानी भी रख लेना। गिलास का पानी आपने पाठ करने के थोड़ी देर बाद में पीना है, 2 घंटे बाद, या फिर अगर जैसे सुबह पूजा पाठ करो तो शाम को वो पानी पी लें। और चौकी आप ऐसे लगातार लगा के रख सकते हो, 7 दिन, 11 दिन, जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है तो ऐसे लगा के रख सकते हो। ऐसे नहीं लगा सकते हो तो आप डेली चौकी को उठा सकते हो। सुबह पाठ किया तो शाम को उठा लो, शाम को किया तो अगली सुबह उठा लो। आप अपने घर के मंदिर में भी ये कर सकते हो। सबसे पहले आपको 11 बार ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। उसके बाद 11 बार जय श्री राम का जाप करना है। फिर एक माला का जाप करना है आपने, ओम हाँ हनुमते नमः, इस मंत्र का बोलते हैं ओम हाँ हनुमते नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आपने एक माला का जाप करना है। उसके बाद पढ़नी है आपने राम स्तुति 1 बारी। उसके बाद आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, जितनी बार का भी आपने संकल्प लिया है। 7 बारी का संकल्प लिया तो लगातार 7 दिन 7 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं और एक ही टाइम पे करने हैं। अगर जो आपने सुबह के टाइम पे संकल्प किया, फर्स्ट डे सुबह के टाइम पे पूजा करिए तो सुबह के टाइम पे करोगे, और शाम के टाइम पे करिए तो शाम के टाइम पे करोगे। टाइम आप खुद सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा टाइम ठीक लगता है, कौन से टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि जॉब जाते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम देख लेना, जो भी टाइम आपको ठीक लगे। ऐसा करके आपने पाठ कर लेना है। एक बारी आपने बजरंगबाण का पाठ करना है, एक बारी हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और लास्ट में हनुमान जी की आरती, और लास्ट में क्षमा याचना भी जरूर मांगनी होती है। जो भी हमने पूजा पाठ की, प्रभु हमसे अनजाने में कोई गलती होगी हमें माफ़ कर देना, हम आपके नादान बच्चे हैं। और लास्ट में आसन के नीचे पानी डाल के ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने जरूर बोलना है। अब नियम सुन लें। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने मंडे से। जब ट्यूसडे को आप संकल्प करें, मंडे से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, नीले काले कपड़े नहीं पहनने। कोशिश करें लाल पीले सफ़ेद ऐसे रंग के कपड़े आप डालें, लाल रंग के आसन पे बैठें। ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मोस्टली जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन सबको सारा कुछ पता ही है, लेकिन जो हमने जो इसमें लौंग डाली है ना लोटे में, ये जो 2 लौंग डाली फूल वाली, इनको आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। 1 रुपये के सिक्कों को भी पर्स में रख सकते हो, या फिर आप इस गिलास के पानी से उन लौंगों को आप पी सकते हो। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना साबुती, उनको आप पी जाओ। वो जब जब आपके पूरे 7 दिन का संकल्प लिया तो 7 दिन के बाद 8वें दिन तब उठाना है आपने ये, और तब आप उसको कर सकते हो। प्रभु को आपने तिलक विलक लगा लेना है, इसे चौकी सजा लेनी है, भोग रख लेना है। जोत घी की भी लगा सकते हो आप, तेल की भी लगा सकते हो, जो चीज़ आपके पास है ना प्लीज़ उससे पूजा पाठ किया करें। मैं हमेशा बोलती हूँ जो वीडियो में दिखाया जाए ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम चीज़ें आपके पास हों, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। आप धूप बत्ती लगा के भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। बाबा तो ना भाव देखते हैं, कैसे भाव से आप पाठ कर रहे हो। तो मैं आपको बता चुकी आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। आप लोगों का कमेंट आते हैं कि हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उसके लिए भी आप हनुमान चालीसा का पाठ ही करिए।
आपकी सारी दिक्कत परेशानी सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। और लेडीज़ को तो मैं बोलना चाहूँगी, स्पेशली जितनी भी गर्ल्स हैं, माताएं, बहनें, सब हनुमान जी को प्लीज़ अपने बड़े भाई के रूप में माने, पिता के रूप में माने, उनकी भक्ति करें। वो हर संकट से आपको बाहर निकाल लेंगे। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। कितने सारे लोग तो रक्षाबंधन पे हनुमान जी को राखी भी बांधते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में, हमारे यहाँ पे मंदिर में जब गए थे, हनुमान जी के हाथ भरे हुए थे, पूरे फुल हनुमान जी के हाथ भरे हुए थे राखी से, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, सभी भगवानों के। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें देख के। जब आप सब कुछ करके थक चुके हो ना, हर उपाय करके थक चुके, हर परेशानी का सामना कर करके थक चुके, बिल्कुल ऐसे दिल हो गया कि अब तो लगता है कि किस्मत में कुछ है ही नहीं, भाग्य में कुछ है ही नहीं, तब आप हनुमान जी की शरण में आए। हनुमान बाबा आपका हर कष्ट दूर कर देंगे बहुत जल्दी। और इस चौपाई का प्लीज़ आप जाप करते रहा करो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कि ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य है जिसको हमारे हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ इस चौपाई का जाप करें। अगर देखो साफ मन से हम हनुमान जी से कुछ भी मांगे ना, तो बाबा ना जितना हमारे भाग्य में ना उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें देते हैं। लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए, इच्छा सही होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं ना, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। उसी तरह से हम सब की किस्मत भी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की थोड़ी सी कम होती है। किसी को होता है ना कि मिट्टी में भी हाथ डालो तो वहाँ से भी सोना निकल आता है। कुछ कुछ लोगों की इतनी अच्छी किस्मत होती है, और कुछ लोगों का होता है कि इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके उनको छोटे मोटे काम मिलते हैं, या नौकरी मिलती है, या फिर जॉब भी मिलती है। तो इतना मतलब कि उनको इतनी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब जाके प्रभु मतलब कि उनकी सुनते हैं। तो देखो ये हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है। आपकी किस्मत अलग है, हमारी अलग है, किसी और की अलग है। लेकिन हमने भक्ति करना नहीं छोड़ना है। प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, प्रभु के गले पड़ जाओ। कि हम तो आपके गले पड़ गए बाबा, हम तो आपकी शरण में, हमारा उद्धार करना तो आपका काम है बस। फिर कुछ हो सकता है क्या? भगवान कभी आपको छोड़ सकते हैं क्या? हैं आपके हर दुख कष्ट तकलीफ सबको हल लेंगे हनुमान बाबा। हनुमान चालीसा तो ना जीवन के आखिरी सांस तक पढ़ना है, छोड़ना ही नहीं है कभी हनुमान चालीसा। आप लोग संकल्प लेते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। देखो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं। आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आपके जीवन के दुख संकट तकलीफ सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ से आप अपनी किसी मनोकामना को पूरी कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी। कितने सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगी हनुमान चालीसा के पाठ से, कितने सारे लोगों का कर्जा उतर गया हनुमान चालीसा के पाठ से, कितने सारे लोगों को मम्मी पापा बनने का सुख प्राप्त हुआ हनुमान चालीसा के पाठ से, और कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। आप सब देखते होंगे चारों तरफ। तो आप भी पूरे ट्रस्ट और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान बाबा एक दिन आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, 101%।